हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के बारे में, और एक फंक्शन भी हम यहाँ पर सीखेंगे, आलर-टोशेंट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों का अलग लेक्चर भी मैं बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको बता भी दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। और इसके प्रीवियस में हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम को जो है पढ़ा था। और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, द सेट ऑफ इंटीजर्स a1 a2 अप टू सो ऑन ak इज कॉल्ड अ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो m रिटर्न एज RRS मॉड्यूलो m इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका m के साथ अगर मैं GCD फाइंड आउट करूँ तो 1 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हर एक जो एलिमेंट हमारे पास है इंटीजर्स के सेट में से m के साथ जो है एक को प्राइम नंबर बनना चाहिए। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि देखो हर दूसरा अलग एलिमेंट के लिए उसका जो है मॉड्यूलस वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, इफ़ n इज़ एन इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू m देन n जो है कॉन्ग्रुएंट टू ai मॉडुलो m के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर तीन कंडीशन किसी सेट में अगर फुलफ़िल हो गया तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो सेट है वो हमारा RRS है। मतलब RRS मैं यहाँ पर शॉर्ट में बोलूँगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पर तो बात तो कर लिया हमने डेफिनेशन की, लेकिन डेफिनेशन पढ़ के हमेशा के लिए जो है हम इसका यूज़ कर पाए वो भी ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं कुछ आपको आइडेंटिफाई करने के कुछ मैं तरीके बता रहा हूँ, कुछ स्टेप्स दूंगा। जैसे मैंने आपको उसमें दिया था CRS में दिया था, ठीक है ना, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में दिया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ यहाँ पर स्टेप्स है वो मैं आपको दूंगा। तो देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ सेट इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम RRS मॉडुलो m, लेट द गिवन सेट बी H is equal to a1 a2 up to so on ak. To determine if H is reduced residue system modulo m, check the following conditions. तो सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, हमें काउंट द एलिमेंट्स फाइंड आउट करनी। कैसे, आयलर-टोशेंट फंक्शन से हमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है उस सेट के अंदर, देखो अगर मॉड्यूलो m है तो मॉड्यूलो m का हम फाई m निकालेंगे। जितना आएगा फाई m मान के चलिए कि जो है हमारे पास, अगर फाई m मैं कह रहा हूँ, फाई m कह रहा हूँ मान के चले n आया है, तो जो गिवन सेट होगा उसके अंदर भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये कह रहा है पहला स्टेप। फाई m क्या होता है, आयलर-टोशेंट फंक्शन। अभी मैं इसको निकालना भी सिखाऊंगा। कंप्लीट हो गया स्टेप 1। हमें स्टेप 1 में फाई m निकालनी है। दूसरा, हमें स्टेप 2 में क्या चेक करनी है कि हर एक एलिमेंट के साथ जितने भी ai है, मतलब जितने भी ai's हैं उन सबके लिए m के साथ जो GCD होगा वो हमेशा के लिए 1 होना चाहिए। दैट इज़ रिलेटिवली प्राइम, या फिर को प्राइम कह सकते हैं, को प्राइम जो है होना चाहिए। इफ़ इवन वन एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटिवली प्राइम टू m, द सेट इज़ नॉट RRS। अगर कोई भी एक एलिमेंट हमारा रिलेटिवली प्राइम नहीं हुआ सेट के m के साथ, तो उस कंडीशन में वो हमारा जो है RRS नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं रिड्यूस मॉडुलो m एंड चेक डिस्टिंक्टनेस। हमें क्या करना है, मॉडुलो m रिड्यूस करना है और हमें चेक करना है कि वो सारे के सारे अलग अलग है या नहीं है। रिड्यूस ऑल एलिमेंट मॉड m, मतलब ai मॉड m करना है। ऑल रिजल्ट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट मॉडुलो m। इफ एनी टू आर कॉन्ग्रुएंट मॉड m देन द सेट इज नॉट RRS। कोई भी अगर दो एलिमेंट जो है मॉड m के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कोई भी दो एलिमेंट का मतलब क्या है कि मान के चलिए मैं एक a कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, a जो है हमारा मॉड m के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। a h का एलिमेंट है, ठीक है, मान के चलिए h में हमारे पास a b और c एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। कुछ आ गया, मान के चलिए कि d आ गया। ऐसे ही मैं b मॉड के साथ मैं कॉन्ग्रुएंट निकाल रहा हूँ, तो ये भी मान के चलिए डी आ गया। तो ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए। ऐसे केस अगर हो गया तो उस कंडीशन में वो हमारा RRS नहीं रहेगा।
तो तीनों कंडीशन अगर हमारा फुलफिल हो गया, तीनों स्टेप अगर हमने चेक कर लिया तो सही मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि वो RRS है। अब चलिए सीखते हैं थोड़ा सा आलर-टोशेंट फंक्शन के बारे में। आलर-टोशेंट फंक्शन हमें निकालने आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो पहला केस इसमें एक होता है कि इफ़ m इज़ अ प्राइम नंबर, अगर m सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम नंबर है, कहने का मतलब है कि अगर m का मान के चलिए 5 है, तो फाई m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m-1 करेंगे। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में हम ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर भी लिया है 7 का, तो आप इस प्रकार देख सकते हो 6 हो गया इसका 5m। अच्छा, अगर आप जो है यहाँ पर कोई भी फंक्शन ले रहे हैं हम और वो प्रोडक्ट हो, इफ़ m इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, मान के चलिए कि मैं 12 ले रहा हूँ, तो 3 और 4 हो जाएगा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 की पावर 2। तो ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है ना, ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, प्राइम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फार्मूला होगा 5m इज़ इक्वल टू, यहाँ पर m आ जाएगा, देन 1 - 1 अपॉन प्रोडक्ट 1, ठीक है, प्रोडक्ट 1 इंटू 1 - 1 अपॉन प्रोडक्ट 2 एंड अप टू सो ऑन, इस प्रकार से चलता जाएगा। जितना प्रोडक्ट हमारा होगा उतना हमारा यहाँ पर चलता जाएगा। कुछ एग्जांपल है यहाँ पर बता देता हूँ। देखो 8 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2⁻3। तो मैं देखो पावर कैलकुलेट नहीं करना है, पावर से कोई मतलब नहीं है हमें, ये नीचे जो देखना है किसका पावर है वो देखना है हमें। तो 5 क्या हो जाएगा, m के प्लेस पर 8 है और 1 माइनस फैक्टर एक ही है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 10 की बात करें तो 2 और 5 हो रहा है, तो ऐसे देखो 1 माइनस पहला फैक्टर, देन 1 माइनस दूसरा फैक्टर और यहाँ पर m आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम आइलर-टोशेंट फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख सकते हो यहाँ पर 5/12, यहाँ पर 2⁻2 इंटू 3, अभी मैं बताया इसका फैक्टर। अब देखो पावर में कितना है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है तो 2 ही ना, तो उसको हम एक बार ही एज इट इज़ कैलकुलेट करके देख लेंगे। दूसरा यहाँ पर 3 के लिए भी सेम आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ चलते हैं कुछ RRS के एग्जांपल पर। देखो चेक इफ़ 1379 इज़ RRS mod m। सबसे पहला स्टेप हमें क्या चेक करना है कि जो mod m है, देखो अगर मैं 5/10 निकालता हूँ, 5/10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 2 आ जाएगा। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो है 5/10 इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जो है सिर्फ 10 की जो है क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और 5/10 अगर मैं करूँगा तो सबसे पहले तो 10 तो आएगा ही आएगा, देन 1 - 1/2 आएगा, देन 1 - 1/5 आएगा। सॉल्व करेंगे 10 1/2 और यहाँ पर 5 - 1 4/5, ठीक है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारे पास सही है, 4 एलिमेंट इसके अंदर है। अब GCD निकालना है स्टेप 2 में, हम सब एलिमेंट के साथ 10 का GCD देखो 1 ही आएगा, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इन सब का जो है क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे हम, ठीक है, रिड्यूस्ड मॉडुलो निकालेंगे हम, रिड्यूस्ड मॉडुलो निकालेंगे। तो देखो अगर मैं 1 mod 10 करूँ तो 1 आएगा, अगर मैं 3 mod 10 करूँ तो 3 आएगा, अगर मैं 7 mod 10 करूँ तो जस्ट 7 आ जाएगा, ऐसे मैं 9 mod 10 करूँ तो भी ये 9 आ जाएगा। तो हर एक जो मॉड है वो हमारा क्या आ रहा है, डिस्टिंक्ट आ रहा है। जितने भी रिमाइंडर्स, कहने का रिमाइंडर ही है ये, तो जितने भी रिमाइंडर्स आ रहा है वो हमारे डिस्टिंक्ट आ रहा है, इसका मतलब RRS हो जाएगा ये, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, इसमें हमारे पास mod 8 दिया है, एग्जांपल सेम ही है लगभग। तो यहाँ से सबसे पहले तो 8 का आप कैलकुलेट करो, तो 8 का जब कैलकुलेट करोगे तो 4 ही आएगा। करके देख लेते हैं, जो है 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा था ना, पहले बार कैलकुलेट करके दिखाया था, इसका 4 ही आएगा। 4 एलिमेंट भी है इसमें, मतलब पहला स्टेप वेरीफाई। दूसरा स्टेप में सबके साथ GCD निकालनी है, तो देखो हर एक एलिमेंट के साथ 8 का GCD आप देख लो 1 ही आएगा। दूसरा स्टेप भी वेरीफाई हो गया। अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो हर एक रिमाइंडर भी अलग अलग हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है RRS हो जाएगा, हमारा जो दिया हुआ सेट है। अगला एग्जांपल नंबर 3 की बात करूँ तो यहाँ पर देखो हमें बताना है चेक इफ़ 1 3 4 6 इज़ RRS mod m। तो देखो सबसे पहला स्टेप तो 4 एलिमेंट तो है ही,
ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो इसका GCD 1 आ रहा है, इन दोनों का GCD 1 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का क्या आ रहा है, 4 और 2 आ रहा है, 1 आना चाहिए जबकि। तो कंक्लूजन में क्या आ रहा है, नॉट ऑल एलिमेंट्स आर को प्राइम टू 8। तो क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इज़ नॉट RRS। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि मैंने आपको प्रीवियस के उसमें भी दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चलिए होमवर्क मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, आप इसको घर में ट्राई करिएगा एंड देन आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके सॉल्व हुए हैं या नहीं है। अगर सॉल्व हो रहे तो आप यस ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप नो लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप जो कर रहे हो वाकई में सही कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। क्वेश्चन है, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स 1, 5, 7, 11 इज RRS। हमें शो करना है RRS मॉड 12। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर, मैं यहाँ पर सिर्फ सेट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। चलो मैं यहाँ पर डाइजेस्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स -19, -1, 22, 43, 46, 79, 113, 452, ठीक है, इज RRS मॉडुलो 15। कर लीजिएगा इसको आप लोग। माइनस वाला एलिमेंट है, मैंने आपको मॉडुलस निकालना सिखाया था माइनस वाला एलिमेंट के साथ। आप इसको जोड़ दो, इसमें जितने बार प्लस में आ रहा है, जब तक प्लस में नहीं आ रहा है तब तक आप जोड़ दो, और जब प्लस आ जा रहा है तो जितना बच रहा है वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, 2 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। और लेक्चर अगर स्टार्टिंग से आप लोग देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, और वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक अपना कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। बाकी सही लगे तो आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।